बेचा जा रहा है, कहीं संपत्ति नहीं बेचा जा रहा है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वो किसी से भी मिलने के लिए चाहते नहीं है। वो डायरेक्ट, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मध्यम है, सबसे डायरेक्ट मिलते हैं। ये मोदी जी की सबसे अच्छी बात है। आप कहाँ से आए गुरुजी? हम लोग तो बनारस से। बनारस के ही है। तो एक बनारसी मोदी जी का आज कैसे इंतजार कर रहा है? एक बनारसी जो है, जिस तरह माँ अपने बेटे को खोजती है, उसी तरह जो है एक जो है उनको खोजा जा रहा है। इतना प्रेम क्यों? जो भाई जो देश के लिए मरा कर रहा है, वो देश के लिए आज वर्ल्ड लीडर है। दुनिया आज जो है रूस और अमेरिका दोनों मतलब बकरी और शेर दोनों को एक घाट पर पानी पिला दिया। यही बकरी और शेर सबको एक घाट पर पानी पिला दिया, इस तरह की बात। लापतागंज में जाने वाला है विपक्ष जो है, कुछ दिन में लापतागंज में 4 तारीख को जा रहा है। लापतागंज जा रहा है। विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है ना, होगा नहीं होगा। नहीं। विपक्ष लड़ रहा है मोदी जी के खिलाफ। चुनाव कौन लड़ रहा है पता है? विपक्ष भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन पता नहीं चलेगा, लापतागंज चला जाएगा वो। सर आप भी हाथ में ये वो मोदी जी वाला कमल का निशान लेके घूम रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आकलन है? मैं यहीं बनारस का हूँ और हम लोग तो मोदी जी के इतने जबरदस्त फैन हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फैन है। अब मैं समझना चाहता हूँ, एक वोटर जो अपना वोट देके सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है, वो फैन में कब बदल जाता है? किस बात पे वो फैन हो जाता है? आप उनके फैन नहीं है। आज राम मंदिर इतना कठिन काम, आजादी के भी 70 साल बाद किसी भी सरकारों में इतना दम नहीं था। आज एक अकेला ये इंसान था जिसने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, सारे वोटर्स को दांव पे लगा दिया। जो कांग्रेस भागती थी मुस्लिम वोटर्स के लिए, उसको सबको दांव पे लगा के और हमारे लिए एक अच्छा, एक वोट बैंक की चिंता नहीं की, उन्होंने एक फैसला किया। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? जी मैं पीली कोठी बनारस के रहने वाला समीम अहमद। पीली कोठी मतलब बनारस का वो इलाका जहाँ साड़ियाँ बनती हैं, बनारसी साड़ियाँ। बुनकर समाज के मन में क्या चल रहा है? मोदी को सांसद के तौर पर आप कैसे? सर मैं मोदी को पसंद नहीं करता, मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, योगी जी को पसंद करते हैं? बहुत पसंद करता हूँ, तो उनका जो निर्णय होता है वो एकदम पक्का होता है। अच्छा हाँ। और मोदी जी को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो योगी जी को करूंगा, क्योंकि योगी जी से हमारी एक प्रार्थना पहुंचा दी कि वो जो प्राइवेट स्कूल वाले इतना लूट रहे हैं हमारे यहाँ, ये योगी सर से उनसे निवेदन है। चलो फीस कम करा दे, वो बात कर रहे हैं, लेकिन योगी के मुरीद है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। मैम, हमारे योगी सर। मैम आपका नाम क्या है? संध्या जोशी। संध्या जी आप कहाँ से? बनारस से। बनारस से हैं। अब एक महिला जो मोदी की वोटर है, वो कैसे आंक रही है इस चुनाव को, और महिला शक्ति मोदी के साथ कैसे खड़ी हो जाती है? जी बोलिए। बोलो बोलो। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। मोदी जी को देख के कोई कह सकता है कि उनसे प्यार ना हो? मुझे तो उनसे प्यार हो गया है, ऐसे हैं मोदी जी। अच्छा। उनके करीब जाने का बहाना ढूंढ रही हूँ, हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, मिलाने नहीं देते उनके बॉक्सर हमें। अच्छा, हमें उनसे हाथ मिलाना है। तो मोदी जी के प्रति ये दीवानगी क्यों है? उन्होंने क्या नहीं किया है, गिनती नहीं गिनवा सकते भाई। क्या बनारस के लिए तो ठीक है, वो यहाँ के सांसद हैं। देश के लिए उन्होंने क्या कि हमारे देश की कहाँ स्थिति पहुँची है। अमेरिका रशिया के आगे हम झुकते थे, आज वो हमारे सामने झुक रहा है। अच्छा जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही कह रही हूँ। देश का तो वो कर ही रहे हैं, देश का नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत आगे पहुंचे। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ, और टैक्स देना मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इस टैक्स से वो क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा। गरीबों की मदद हो रही है, चाहे वो शौचालय बनवाया हो, चाहे आवास बनवाया हो, चाहे वो अनाज दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर के से ही दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक महिला के तौर पर समझना चाहता हूँ। महिला, नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे लिए 4 वोट वर्ग है, युवा, महिला, किसान और गरीब। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी की योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं, क्या वजह है कि महिला उनकी इतनी जबरदस्त सपोर्टर है? पहुंची है। औरतों के लिए क्या चाहिए? उनकी रसोई उन्हें, भाई मैं तो चलिए उस क्लास में नहीं आती हूँ, लेकिन जो उस क्लास में आता है उनको सिलेंडर दिया है उन्होंने। जिनके पास नहीं पहुंच पाता था, सिलेंडर दिया है। अनाज पानी तो दे ही रहे हैं, वो तो सबको दे रहे हैं। आपने महिला स्तर पे पूछा, महिला की अगर रसोई सही रहेगी तो सोचिए देश सही रहेगा। महिला की रसोई अगर ठीक रहेगी तो देश सही रहेगा। पूरे वर्ल्ड बेसिस में अगर कोई बोलता है तो आई एम इंडियन, तो बोलता क्या मोदी जी है? मोदी एक ऐसा पहचान है हमारे देश के लिए, और ये हमारे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों? सिर्फ वो बोलता देखो ये मोदी के वहाँ से आया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आज रामलला मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन, जो हमारे जीते जी मोदी कार्यकाल में जो आप रामलला के दर्शन कर पाए, अब हमें चाहे हम लोग जिए या मरे,
प्रभु के दर्शन हो अरे गए। आप लंबा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या नाम है आपका? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? संदीप मिश्रा नाम है मेरा। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अभी ये माता जी ने कहा महिलाओं के लिए, तो बता दूं छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने बोला महतारी वंदन योजना 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाता है। 4 महीने हो गए, 4 किस्त आ गए, इससे बड़े और क्या चाहिए। महिलाओं के हाथ में डायरेक्ट 1000 उनके खाते में आ जाता है 1 तारीख के। पूरे भारत में ऐसा पहला रहा है चुपना छत्तीसगढ़, और नरेंद्र मोदी जी आए, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये दिया जा रहा है। तो 1000 दिया जा रहा है।